इट्स 5:48 AM। अलार्म नहीं, जिम्मेदारी उठाती है मुझे। बाहर इतनी ठंड है कि ब्लैंकेट छोड़ना इटसेल्फ एक बैटल लगता है। बट यूपीएससी में सिलेक्शन तो कंफर्ट जोन से नहीं होता है। आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी के लिए उठना तो पड़ता है सुबह। तो दोस्तों, फ्रेश होने के बाद थोड़ा लाइट स्नैक, क्योंकि लॉन्ग आवर्स से गेम एम्प्टी स्टोमक पे तो नहीं खेला जा सकता है। बैग उठाया, बैग पैक की और सीधा पहुंच गया लाइब्रेरी। सुबह का साइलेंस, फोकस और क्लैरिटी, बेस्ट कॉम्बो फॉर अ सीरियस स्टडी। डे का पहला स्लॉट लगाने से पहले मैं एंट्री करता हूँ अपनी लाइब्रेरी के रजिस्टर में और पहुंच जाता हूँ अपने डेस्क पे। और स्लॉट लगाने से पहले सबसे जरूरी है आज के डे को प्लान करना। तो अपने 10 आवर्स के टारगेट का मैं बनाता हूँ आज का टू डू लिस्ट और शुरुआत करता हूँ आज के डे का पहला स्लॉट। आज के डे का पहला स्लॉट डेडिकेटेड है ऑप्शनल रिवीजन के लिए। आज फोकस है आंसर राइटिंग ओरिएंटेशन पर, क्योंकि कंटेंट कंटेंट तो सब पढ़ते हैं, बट मार्क्स मार्क्स वही लाता है जो एग्जामिनर को लिखकर दिखा पाता है। रिवीजन के बाद मैं शुरुआत करूंगा आज का आंसर राइटिंग। और रिवीजन के लिए मैं यूज कर रहा था अपने द्वारा लिखा गया पीवाईक्यूज, जिसमें मैं सारे कीवर्ड्स को लिख रखता हूँ, और उसके साथ साथ लेवियाथन की, क्योंकि मैं हॉब्स को पढ़ रहा हूँ, लेवियाथन बुक की समरी को आज मैं वापस रेफर कर रहा था अपने टैबलेट के अंदर में। इन सभी को करने के बाद मैं शुरुआत करने वाला हूँ आज का आंसर राइटिंग। रिवीजन के बाद डायरेक्टली हॉब्स पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे जरूरी क्या होता है? एक शार्प इंट्रोडक्शन, थिंकर्स का लिंकेज क्लियर होना, और कंक्लूजन के अंदर में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस होना। ऑप्शनल में यही चीज तो है जो रैंक डिसाइड करती है। और आप सभी को जैसा पता है, ऑप्शनल, एस्से और एथिक्स, यही तो है जो आपके रैंक को डिसाइड करता है, यही तो है जो आपके सपनों को साकार करता है। तो इसीलिए मैं अपने ऑप्शनल के आंसर राइटिंग को करने के बाद शुरुआत करता हूँ इसके एनालिसिस करना, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ मॉडल आंसर्स को। और इसी के साथ मैं अपने आंसर्स के अंदर जो चीजें मिसिंग थी उसको फिल्टर आउट कर कर उसके अंदर करेक्शन करता हूँ। और किसी के साथ आज का पहला स्लॉट खत्म होता है। पहले स्लॉट खत्म करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक मैं लाइब्रेरी के लॉन्च में लेता हूँ, क्योंकि बर्नआउट से तो बेटर है एक प्लान्ड पॉज होना। माइंड फ्रेश, फोकस रिसेट एंड बैक टू वर्क। बैक टू वर्क, बैक टू वर्क में क्या होगा? बैक टू वर्क में होगा ज्योग्राफी का स्लॉट। ज्योग्राफी यानी मैप्स, कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो नेक्स्ट स्लॉट था आज का ज्योग्राफी का, क्योंकि आज आज प्रीलिम्स नेविगेटर बैच का टेस्ट शेड्यूल्ड है। टेस्ट? टेस्ट कैसा? टेस्ट, हाँ, वही नेविगेटर बैच जिसमें हर दिन मेरा टेस्ट होता है, क्योंकि डेली टेस्ट ही तो है जो आपके अंदर में इम्प्रूवमेंट को लाता है। तो रिवीजन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा आज। तो रिवीजन करने के बाद मैं शुरुआत करता हूँ आज का एक्टिव रिकॉल सेशन। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल का मतलब बुक बंद करके खुद से क्वेश्चंस पूछना। और जब टेक्नोलॉजी आपके साथ है तो क्यों अपने आप को पीछे रखना? तो मैं अपने लिए बना रखा हूँ बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स को। इन फ्लैश कार्ड्स का यूज कर कर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, क्योंकि जो याद रह जाए बिना देखे, वही एग्जाम हॉल में एक्चुअली में तो काम आता है। इन सभी को करने के बाद मेरी घड़ी बोलती है, शिवम इट्स 2:30 PM और आपने आज 5.5 घंटे की पढ़ाई अभी तक कर ली है। तो अब आपके ब्रेन को चाहिए फ्यूल। फ्यूल के लिए होगा एक लंच ब्रेक। लंच ब्रेक, लंच ब्रेक यानी लाइट फूड। नो फोन स्क्रॉलिंग, नो ओवर थिंकिंग, ओनली एंड ओनली एक हेल्दी डाइट। इन सभी को करने के बाद मैं वापस लंच ब्रेक के बाद आता हूँ अपने डेस्क पे। लंच के बाद वापस लाइब्रेरी, और डायरेक्टली मैं लगाना शुरू करता हूँ आज का प्रीलिम्स नेविगेटर बैच का टेस्ट। टेस्ट, डेली टेस्ट का क्या फायदा है? डेली टेस्ट का यही तो फायदा है कि आपको एग्जाम से पहले अपनी गलतियां दिखा देता है। वरना एग्जाम आपको आपके एग्जाम के समय में गलतियां दिखा पाएगा, और जो गलतियों से सीखता है वही तो जीवन में सक्सेसफुल होता है। टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टेस्ट को एनालिसिस करना, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस मुझे बताता है मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस मैंने क्यों गलत किए हैं, सिली मिस्टेक्स मैंने क्या किए हैं, मेरे कॉन्सेप्चुअल गैप्स क्या है। और इन सब को फिल्टर आउट करने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने सोर्स मटेरियल पे, वही एनसीईआरटी, वही मेरे हैंड रिटन नोट्स, और वहां से दोबारा पढ़ना शुरू करता हूँ। इन सब को करते करते मैं थोड़ा सा बर्नआउट होने लगता हूँ, तो एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद वापस बैक टू डेस्क, और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पढ़ना। करंट अफेयर्स, आज का समय था इकोनॉमिक्स को लगाने का। तो करंट अफेयर्स के लेक्चर मैं ले रहा था इकोनॉमिक्स के लिए, और उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर्स के इकोनॉमिक्स के मंथली कंपाइलेशन को पढ़ रहा था। पर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपके करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपका स्टैटिक उस सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का मैंने स्टैटिक पढ़ रखा था, तो मेरे लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ईजी टू कनेक्ट बन रहा था। मैं बल्कि नोट्स नहीं बना रहा था करंट अफेयर्स के, बट उन्हें क्लैरिटी से पढ़ रहा था, क्योंकि यूपीएससी आपसे एक स्मार्ट स्टडी मांगता है, बल्कि स्टडी कभी नहीं मांगता है। तो इन सब के साथ आज का मेरा 10 आवर्स का स्लॉट खत्म हो गया था।
और इसी के साथ थोड़ी थकावट तो थी, बट रिग्रेट नहीं था। घर जाते वक्त बस एक ही थॉट था, आज का एफर्ट कल की रैंक बनाएगा। सो गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलेंगे सेम ड्रीम स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ। बाय बाय।